नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जोन मनोज सुयाल में। आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 6। इससे पहले भाग 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं भाग 6। प्रश्न 1, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गावा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। अमरम का अर्थ क्या था? जागीर। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 5। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी। छोटा सोना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। झंझरी मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? मालवा। रूमी खां मस्जिद कहाँ स्थित है? अहमदनगर। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। विशिष्टाद्वैत विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैत विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? निम्बाचार्य। द्वैतवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। शुद्धाद्वैत विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? विष्णु स्वामी। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत नानक थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? रामानंद। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। संतों का सही कालक्रम क्या है? कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक। गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है? पुरी, उड़ीसा। ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ, उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड में। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? द्वारका, गुजरात में। वल्लभाचार्य का कार्यक्षेत्र कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। चैतन्य महाप्रभु का कार्यक्षेत्र कहाँ पड़ता है? बंगाल। मीराबाई का कार्यक्षेत्र कहाँ पड़ता है? राजस्थान। नामदेव का कार्यक्षेत्र कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली।
मीराबाई की रचनाएं कौन सी भाषा में हैं? हिंदी। त्यागराज की रचनाएं कौन सी भाषा में हैं? तेलुगु। चंडीदास की रचनाएं कौन सी भाषा में हैं? बंगला। पुरंदरदास की रचनाएं कौन सी भाषा में हैं? कन्नड़। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? कलाडी या कलादी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझ सकते थे। अपनी वाणी को उन्होंने सभी ने एक ही भाषा में लिखा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? आलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? केरल में। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। किसे कुछ विचारकों ने पृच्छत्र बौद्ध की संज्ञा दी है? शंकराचार्य को पृच्छत्र बौद्ध की संज्ञा दी है। महाराष्ट्र में विठोबा या विठ्ठल विष्णु का एक नया नाम आंदोलन का केंद्र था? पटगरपुर। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी 10वीं भाषा है? यह उक्ति है एकनाथ की। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए अपने पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया रामानंद ने। रामानंद ने सबसे पहले अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया। संत नामदेव का व्यवसाय क्या था? दर्जी। कबीर का व्यवसाय क्या था? जुलाहा। रैदास का व्यवसाय क्या था? मोची। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता कौन थे? रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियां किसकी हैं? रामानंदी की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी नानकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? नदिया या नवद्वीप में। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य महाप्रभु का। किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। सूरसागर के रचनाकार का नाम क्या है? सूरदास। पदावली के रचनाकार का नाम क्या है? विद्यापति। आलिशों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम की रचयिता कौन है? मलूक दास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसी
या नरसिंह मेहता? नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सूफ ऊन शब्द से हुई। ऊन शब्द से कैसे हुई? क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? बसरा की। वह सूफी संत जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहुया मनेरी। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादिरी। सूफी मत में शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद। सूफी मत में गुरु या मार्गदर्शक को क्या कहा जाता था? पीर या शेख या मुर्शिद? पीर, शेख या मुर्शिद। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? खानकाह। सूफी मत का अनुपालक कौन था? खलीफा। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को दिल्ली का दीपक कहा जाता था? शेख नासिरुद्दीन को। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। सूफी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर्र-ए-अकबर। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कहाँ की विशेषता है? कश्मीर की। तो साथियों, इसके साथ हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 6 समाप्त होता है। इससे आगे भाग 7 में डिस्कस करेंगे।